नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश मंसूरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DM स्टूडियो पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया था और कब किया था। मनुस्मृति जो ब्राह्मणों की मूल संहिता मानी जाती, आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति का दहन कार्यक्रम किया था 25 दिसंबर को। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा था वो मनुस्मृति के आधार पर चल रहा था और यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए मनुस्मृति का दहन कर रही। और ये मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के बीच असमानता की बात करता है। यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को तमाम अधिकारों से वंचित करने की वकालत करता है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाकर इसमें लिखी अमानवीय बातों का विरोध किया। यह ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों के संघर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना है। मनुस्मृति के जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने कई अवरोध पैदा भी की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू समाज का कोई व्यक्ति उन्हें इस आयोजन के लिए जमीन ना दे। तब फतेह खान नामक व्यक्ति ने अपनी निजी जमीन उपलब्ध कराई तथा अत्याचार, शोषण और भेदभाव की पोषक मनुस्मृति को जलाने का इन्होंने खुद विरोध भी किया था। अब मनुस्मृति क्यों जलाई गई थी, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी भी देंगे। देखो मनुस्मृति में क्या क्या लिखा हुआ था। मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि नीच वर्ग का जो मनुष्य, जैसे शूद्र मान लो या कोई अन्य पिछड़ा वंश का व्यक्ति मान लो, वो उसके पास कितना भी धन दौलत हो, वो अपना जीवन यापन उस तरीके से नहीं जिएगा। अगर वो जिएगा तो राजा उसकी सब संपत्ति छीन कर उसे तत्काल निष्कासित कर देगा। और ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का एक मुख्य कर्म कहा गया है। और शूद्र, इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। और मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ था कि ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनकी उत्तराधिकारियों की न रहने पर राजा ले सकता है। और इसमें जातिवाद का भी बहुत बड़ा विषय रहा है मनुस्मृति में। और यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठा या उनके विरोध में खड़ा हो तो उसका हाथ कटवा दिया जाए। अगर कोई शूद्र गुस्से से ब्राह्मण को लात मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। ऐसे नियम थे इस मनुस्मृति में। और इसी पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण का वध करेगा वो सबसे बड़ा पाप है। अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार में भी लाए। शूद्र यदि अहंकार वंश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कानों में राजा गरम तेल डलवा लेता था। शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। और मनुस्मृति में ये भी बात लिखी हुई थी कि बिल्ली, मेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, उल्लू, कौवा किसी
एक की हिंसा का शूद्र की हत्या के बराबर है, यानी कि शूद्र की हत्या कुत्ता या बिल्ली की हत्या के समान है। और मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, यानी कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश भी न देना चाहिए। तो इस प्रकार मनुस्मृति में कानून बने हुए थे। ये तो मैंने आपको मोस्ट कानून बताए हैं, बहुत ही कानून बने हुए थे ऐसे। और इन कानूनों से हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्र और अति शूद्र और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने मानवीय अत्याचार हुए थे। आप पढ़ भी सकते हो और इन बातों को ध्यान से देख भी सकते हो आजकल के सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज की जानकारी इतनी थी। वीडियो को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।